के मैं एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ अंदर मैं प्रैक्टिस करता हूँ और वकालत का लगभग 21 साल का अनुभव है। अभी 22वां वर्ष शुरू हो जाएगा परसों से। तो एक बहुत लंबा अरसा हो जाता है, 20 साल का अंतराल एक फील्ड में लगाना, उसको समझना। इसी तरह से आरसीएम बिजनेस का भी एक स्टूडेंट हूँ मैं, और मेरी मैडम, मेरी पत्नी अनीता, हम दोनों सन 2013 में हमें इस बिजनेस के बारे में पता लगा। पता तो पहले भी था। आरसीएम का नाम तो हिंदुस्तान में कहीं भी आप एक बार आरसीएम बोल दो, आरसीएम को लोग कहेंगे सब जानते हैं, हमें सब पता है। लेकिन कहते हैं साहब, किसी भी विषय की जो नॉलेज है, किसी भी विषय का जो ज्ञान है, उससे उपलब्धि नहीं मिलती है। उस विषय की विशेष जानकारी से ही उपलब्धि मिलती है। ज्ञान तो देखिए सबके पास है। ज्ञान, आप कोई आदमी बीमार हो जाता है, आपके अड़ोस पड़ोस में आप देखते हैं तो पड़ोस में बहुत सारे, सभी लोगों को कोई ना कोई नुस्खा मालूम है, लेकिन क्या वो सब डॉक्टर हैं? नहीं है ना, वो सब डॉक्टर नहीं है, उनके पास स्पेशल नॉलेज नहीं है। और ना वो पैसे कमा सकते हैं, ना वो इनकम, छोटे मोटे नुस्खे, छोटी मोटी इलाज से कोई आदमी इनकम नहीं हासिल कर सकता। ठीक इसी प्रकार से जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये एक साइंस है, ये एक बिजनेस है और एक पूरी पूरी क्लियर कट साइंस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे दुनिया में ऐसे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करने वाले, जिनके खुद के प्राइवेट जेट प्लेन्स हैं, जिनके खुद के हवाई जहाज हैं, जिनके खुद की मतलब इनकम इतनी ये बिजनेस देता है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम डगविड है, उनकी एक बुक है, एक अनूठा बिजनेस ब्रीफ केस के साथ। वो साहब एक बार मुंबई में आए थे, उनका एक प्रोग्राम था, और मुंबई में जब वो आए तो उन्होंने, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लगभग उसमें 50,000 के करीब लोग थे। एशिया लेवल का वो प्रोग्राम था, पूरे एशिया से बहुत से लोग आए हुए थे उनको सुनने के लिए। तो प्रोग्राम के बाद किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि साहब, कितना इनकम क्या है आपकी, कितना कमाते हो आप इस बिजनेस से? नेटवर्क मार्केटिंग की वो मीटिंग थी स्पेशली। तो उन्होंने इनकम तो, एक्चुअल इनकम तो शेयर नहीं की, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना जरूर बताया कि सर, मैं अभी अपने कंट्री से यहाँ पे ये प्रोग्राम करने के लिए खुद के जेट प्लेन से आया हूँ, और ये जो जेट प्लेन है मैंने अपनी पिछले 45 दिन की इनकम से खरीदा है। यू कैन इमेजिन कि ये कितनी बड़ी साइंस है, और ये हल्के में करने का काम नहीं है, ये बहुत सीरियस तरीके से करने का काम है, तरीके से करने का काम है। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम के बारे में, अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत से लोग आपको कहते हुए मिलेंगे Recording in progress. ये जो आरसीएम है, ये मैंने भी करके देखा था, मैंने भी किया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। क्या रखा है ऐसी चीजों में साहब? लेकिन वो ये नहीं बताते कि मैंने सीधा करना शुरू कर दिया था, इसको सीखा नहीं था। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप भी अपने आप से पूछें कि आज भारत में, आप पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए लोग हैं, भारत में अगर किसी आदमी को मात्र 10,000 रुपए की भी नौकरी चाहिए ना सर, 10,000 रुपए की नौकरी चाहिए, उसके लिए भी 12-14 साल तक स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अनपढ़ आदमी को तो वो 10-12 हजार की नौकरी भी नहीं मिलती। दुकान के ऊपर रखने के लिए लड़के लड़के रखते हैं लोग दुकानों के ऊपर, वहां पे भी पूछते हैं कि पिछला अनुभव क्या है सेल्स का। पानी पिलाने के लिए एक चपरासी रखना होता है, तब भी पूछते हैं कि करते क्या हो, सभ्यता है, बोलना आता है कि नहीं आता है। बहुत छोटे से छोटे काम के लिए जब इतनी सारी ट्रेनिंग और एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, तो आरसीएम के लिए भी, आरसीएम के लिए कोई अलग नहीं है। आरसीएम तो यहाँ पे तो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग और एजुकेशन चाहिए, जहां पे जिंदगियां बदल सकते हैं, जहां पे एक आदमी अगर चाहे, ये चाहे शब्द बहुत जरूरी है, एक आदमी अगर चाहे तो वो 1 साल के अंदर अंदर 50,000 रुपए महीना की इनकम को मेंटेन कर सकता है, उससे आगे बढ़ सकता है। इतना बड़ा अगर ये बिजनेस है, जहां पे 1 साल में, 1 साल में तो सर
कुछ भी नहीं होता। एक साल में तो आप पहली क्लास के बच्चे को देखें तो वो ABCD नहीं आती उसको ढंग से बोलना। ABCD 1 साल लगता है ABCD अनार आम को जोड़ने में। ए के साथ बै लगा दिया जाए तो वो अब होता है। ये समझने में एक बच्चे को जो है ना 1 साल लग जाता है। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग जो कि हमारे लिए बिल्कुल एक नया बिजनेस है, बिल्कुल एक नया बिजनेस है, बिल्कुल एक ऐसी नया सिस्टम है जहां पे हम पहली क्लास के बच्चे होते हैं। यहाँ पे जो हमारी पिछली नॉलेज और एजुकेशन है वो यहाँ पे आते ही जीरो हो जाती है। वो किसी भी काम की नहीं है, सच में वो किसी भी काम की नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ काम अगर कहीं आ सकती है हमारे, तो वो हमारे बिजनेस को रोक सकती है, वो खराब कर सकती है इस बिजनेस को। आप भी कहोगे कि कैसी बात कर रहे हैं। ये सच है। मैं वकील हूं, मेरी वकालत के अंदर मैंने देखा है कि मैं किसी की मतलब हमारा जो वकालत का तरीका है वो एक अलग तरीका है। वो तरीका यहाँ कभी अप्लाई नहीं हो सकता। एक डॉक्टर है, उसका एक तरीका है काम करने का, वो तरीका यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। एक जॉब क्लास है, एक इंजीनियर है, कोई कुछ भी करता हो, वो जितनी भी नॉलेज है वो नॉलेज ही अक्सर हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने से रोकती है। तो सबसे पहला अगर काम आप कोई कर सकें, कुछ ऐसा कर सकें कि यस मुझे आरसीएम में सक्सेस होना, तो सबसे पहले तो उस डिग्री को, उस नॉलेज को, उस जो कुछ भी आज तक आपने सीखा है उसको साइड में रख दीजिएगा। कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा उसको। वो तरीके, वो सारी चीजें यहाँ काम नहीं आने वाली। यहाँ जीरो से शुरू कीजिए, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह से। ए के सामने बै लिख दिया जाए तो वो अब होता है। यह सीखिए, बहुत जरूरी है। और लगातार सीखिए, सालों तक सीखिए, सीखते रहिए, तो देखिए आप ये कितना बड़ा कमाल कर सकता है। ये 5 साल के अंदर अंदर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, जो कि 500 साल में नहीं मिली। हमारे बुजुर्ग 500 सालों से, आप अपने दादा परदादा अपना इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं अपना इतिहास जानता हूं, आप भी जानते हैं। कई पीढ़ियां बीत गई, ये सोच सोच के हम कमा रहे हैं कि कोई ऐसा इंतजाम कर दें कि मेरे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाए। क्या हुआ है आज तक? नहीं हुआ। एक डिप्टी कलेक्टर का, डीसी का भी फ्यूचर सिक्योर नहीं है, उसके बच्चों का भी। उसको भी अगर अपने बच्चों को एक बहुत छोटी पोस्ट क्लर्क भी लगवाना है ना, तो उसके लिए भी वही पापड़ बेलने पड़ेंगे। ना तो हुआ है और ना हो सकता है उन तौर तरीकों से। तो जब यहाँ पे आरसीएम बिजनेस को जब हम कंपैरिजन करते हैं, स्टडी करते हैं, यहाँ पे पाते हैं मिस्टर रवि ओपी शर्मा को, यहाँ पे पाते हैं मिलन पंडित जी को, यहाँ पे पाते हैं मुकेश कोठारी जी को। तो रवि ओपी शर्मा जी को बहुत से लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर रवि ओपी शर्मा आरसीएम लिख के देख लीजिएगा। उनके फादर साहब ने ये बिजनेस को शुरू किया और लगभग कुछ सालों के बाद वो इस दुनिया से चले गए। आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो बिजनेस उनके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हुआ और आज उनकी महीने की इनकम इतनी है कि जितना तो एक आदमी शायद पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता होगा। आम आदमी की अगर बात किया जाए तो 50 लाख पर मंथ की इनकम है सर उसके बेटे को। सोच के तो देखिए कितना बड़ा बिजनेस है। और यदि वहां पे हम ये सोचते हैं कि ये काम बिना सीखे हो जाए, या थोड़ा सा किसी मीटिंग में गई, जानकारी ली और वहां से मैं सोचूं कि मुझे बहुत कुछ आ गया, अब मैं जोड़ दूंगा लोगों को, मैं प्लान दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये गलत फहमी मत पालिएगा सर इस बिजनेस में कभी भी। इस बिजनेस में ये गलत फहमी कभी मत पालिएगा कि मुझे सब कुछ आता है। एक्चुअली ये बिजनेस इतना गहरा है कि इसको जितना ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे, उससे आगे और आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि टीम बिल्ड होती है, टीम डेवलप होती है, आगे और बहुत सारी चीजें होती है। और हम गलती यहाँ पे आम आदमी से ये हो जाती है कि वो अपना मैकेनिज्म लगा देता है। एक किताब को लेके आए, 2 पन्ने पढ़े और कहते हैं हमने सीख लिया। किसी एक सीडी को सुना और लगा कि मुझे सब कुछ आता है। किसी एक मीटिंग में गए और लगा कि अब तो सब कुछ कर दूंगा। मैं बहुत लोगों को मैंने देखा है सर, मेरे 8 साल का कैरियर हो गया इस आरसीएम बिजनेस में। मैंने देखा है जो लोग सीख रहे हैं उन्होंने शायद 10, 20, 30 लोगों को ज्वाइन करवाया और वो आज इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े मुकाम पे हैं। लेकिन जो सीख नहीं रहे उन्होंने हजारों हजार लोगों को ज्वाइन करवाया और वो कहीं नहीं खड़े हैं।
इस बिजनेस की एक टेप है, जरूर सुनिएगा, न केवल सुनिएगा, उसको जब भी मौका मिले सुन लीजिएगा। सतीश पंडित जी जो इस बिजनेस के बहुत बड़े एजुकेटर रहे हैं, उनकी एक टेप है, योर्स 10%, योर्स 10%। पता लगेगा कि एक्चुअली 90% है क्या। हम हम अक्सर, हमारा दिमाग जो है वो 90% की तरफ नहीं रहता। हमें लगता है फील्ड में, वर्किंग में, प्लान दिखाने में, ये करने में ये 90% है। ये 90% नहीं है, ये तो मात्र 10% है। 90% है सीखना। क्योंकि हमारी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है ना सर इस बिजनेस की। समस्या ये है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसकी हमारी कोई फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं हुई। इस बिजनेस में जो रूल्स रेगुलेशंस, जो तरीके, कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, अपलाइन क्या होती है, डाउनलाइन क्या होती है, क्रॉस लाइन क्या होती है, कंपनी क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, ये बहुत साइंस है सर। ये साइंस एक दो दिन में नहीं आती, एक दो महीने में भी नहीं आती। मैं तो कहता हूं ये एक दो साल में भी नहीं आती। एक एक टेप जो पंडित जी की टेप है, उन टेप्स को जब आप 100 बार सुनेंगे, 100 बार सुनेंगे, तब जाके शायद उस टेप के असली मर्म तक पहुंच पाएंगे। दीपक बजाज जी की एक पुस्तक है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, आप सब लोगों के पास होगी। उस पुस्तक को लेकर बहुत से लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ है, और पढ़ा भी है। तो कोई 2 पन्ने पढ़ रहा है, कोई 4 पन्ने पढ़ रहा है, 10 पेज पढ़ लिए या एक बार पढ़ के रख दी। एक चपड़ासी को भी सर, फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, चपड़ासी को भी 10,000 रुपए की नौकरी के लिए 15 साल 12 साल पढ़ना पड़ता है। न जाने कितनी किताबें पढ़ी होंगी उसने। 6 किताबें, 5 किताबें पहली क्लास में होती हैं, 4-5 दूसरी में होती हैं, 5-6 फिर आ जाती हैं, फिर 8वीं में 8 हो जाती हैं, 7 हो जाती हैं। हर साल 7-7, 8-8 सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं, तब जाके एक आदमी 10,000 के लायक होता है। यहाँ पे ये जो एक किताब है ना, इस किताब को जिस दिन आप 100 बार पढ़ लेंगे ना, तब जाके शायद आपको थोड़ा सा एहसास होगा, यस ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये इसी तरह से जो टेप्स हैं, मीटिंग्स हैं, वीडियोस हैं, उनको बार बार सीखिए सर। मैं लगभग जब से ये कोविड लगा है, कोविड के टाइम से 2 साल हो गए हैं। बीच में कुछ टाइम के लिए मीटिंग्स मैंने बंद की थी, उसके बाद से कंटिन्यूअसली मीटिंग्स हो रही हैं, कंटिन्यूअसली। मॉर्निंग के सेशन पहले 5:30 से चलता था, अब उसको थोड़ा सा टाइम को शिफ्ट करके 7:30 पे शुरू कर दिया है। शाम के टाइम पे सेशन गणपत जी चलाते हैं, शाम के टाइम पे 8 से 9 बजे रेगुलरली चलाते हैं, सुप्रिया गिरधर जी और गणपत जी। और हमें ये लगता है कि हम 1-2-4 मीटिंग अटेंड कर लिए, बहुत कुछ आ गया, अगली मीटिंग में भी वही बातें होंगी, ये होगा वो होगा। नहीं सर, अगर ऐसा होता तो मेरी 4-5 मीटिंग होने के बाद मुझे जरूरत ही नहीं थी मीटिंग देने की। गणपत जी को, सुप्रिया जी को, आपके अपलायंस को, हर रोज सीखिए सर, हर रोज डेली सीखिए सर। इवनिंग का सेशन आपकी अपलाइन की तरफ से होता है, तो इवनिंग के सेशन को हर रोज अटेंड कीजिए। ऐसे छोड़िए मत कि एक दिन कर लिया, 4 दिन नहीं किया, आज ये है कल वो है। मॉर्निंग का सेशन होता है, उस मॉर्निंग के सेशन में आना शुरू करिए। लगातार संपर्क में रहिए सर, लगातार सीखना पड़ेगा। 1-2 बार से कुछ नहीं होगा, 2 सालों तक सीखिए सर। तब आप इस बिजनेस को थोड़ा समझेंगे, और फिर थोड़ी सी इनकम आएगी। थोड़ी सी कितनी? 30,000 40,000। मैं उसको थोड़ी सी बोलता हूँ, एक्चुअली वो थोड़ी सी है, वो कुछ है ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। हमें लगता है 20-30 हजार रुपए ही चाहिए इस बिजनेस से। नहीं सर, ये बिजनेस 20-30 हजार कमाने का नहीं है। ये बहुत छोटी इनकम है नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में। ये बहुत शुरुआती बिंदु है। 50,000 रुपए महीना इस बिजनेस से लेना बहुत शुरुआती बिंदु है, वहां से तो आपकी शुरुआत होगी। इनकम तो आप उसके बाद लेना शुरू करेंगे। तो अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज कीजिए सर, लर्निंग मोड में लेके आइए। क्योंकि
बहुत सारा काम हम करते हैं, बहुत सारी, मैं देखता हूँ आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत मेहनत करते हैं। आप सच में, मैं इस बात के लिए आपको बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ, आप वाकई में बहुत मेहनती हैं। बट उस मेहनत को कैसे करना है ये सीखने की जरूरत है। किस तरीके से टीम बिल्ड होती है, किस तरीके से लोगों को एजुकेट करना है, किस तरीके से सिस्टम को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से अपलाइन को इस्तेमाल करना है, डाउनलाइन के साथ के अंदर हमें क्या बिहेवियर रखना है, अपलाइन के साथ क्या बिहेवियर रखना है, क्रॉस लाइंस, ये बहुत सारे विषय हैं सर। गोल क्यों बनाना होता है, डेली का हमें क्या एक्शन करना होता है, फिर डायमंड क्लब क्यों जरूरी है, फिर वो डायमंड क्लब लोगों से करवाना क्यों जरूरी है, भीलवाड़ा जाना क्यों जरूरी है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएंगे। फिर लोगों का फॉलो अप क्या होता है, लोग अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं, क्यों नहीं खरीदते हैं। फिर क्लोजिंग कैसे होती है, बिजनेस को बूस्टअप मतलब कैसे ग्रोथ में कैसे लेके आया जाता है, सेमिनार की प्रिपरेशंस कैसे होती हैं। सैकड़ों सैकड़ों टॉपिक्स हैं, सैकड़ों टॉपिक्स हैं, और वो टॉपिक्स एक बार से क्लियर नहीं होते, बार 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 बार। आपने कभी देखा कोई छोटा बच्चा, आपने एक बार उसको ए लिख के सिखा दिया, पहली बार क्लास में आया, और वो पहले दिन में आपने एक बार सिखा दिया उसको, और वो कहे कि बस मैं तो सीख गया, अब दोबारा सिखाने की जरूरत, मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं है। उस ए से जेड तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 अल्फाबेट होते होंगे शायद, 28 है या जितने भी हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। ए से जेड तक के 28 अल्फाबेट्स को सीखने के लिए उस बच्चे को शायद 28,000 बार उन अल्फाबेट्स को लिखना पड़ता है, तब जाके वो बढ़िया सुंदर और ए लिख पाता है। और फिर उनको जोड़ने के लिए कितना अभ्यास करना होता है, ए प्लस बी, ए बी, है ना, CAT कैट, DOG डॉग। तो ये अभ्यास इतना सारा वहां करना पड़ता है। तो यहां भी हम जीरो से खड़े हैं सर, यहाँ जीरो से मान के चलना पड़ेगा कि हमें कुछ भी नहीं आता, वी आर नथिंग। तब हम इस बिजनेस को सीख पाएंगे, और तब उतना अभ्यास अगर हम करेंगे तो ये बिजनेस हमें समझ में आएगा। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर लोगों को ये लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम बना देते हैं, मुश्किल हम बना देते हैं, मुश्किल नहीं है। बना कैसे देते हैं कि लर्निंग को छोड़ देते हैं, सीखना छोड़ देते हैं, सिखाने पे ध्यान रहता है। जबकि 90% अगर सीखने पे ध्यान हो तो ये तो मात्र 2 घंटे का काम है। 2 घंटे अगर आप इस बिजनेस को देंगे तो ये बिजनेस बिल्ड हो जाता है। कुछ चंद लोगों को आप ज्वाइन करवा देंगे तो ये बिजनेस बिल्ड हो जाता है, हजारों लोगों को ज्वाइन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने खुद पर्सनली बहुत बार इस बात को शेयर किया है, मैंने केवल 27 या 28 लोगों को ज्वाइन करवाया था, कुल मात्र 27-28 ज्वाइनिंग्स, और आज आपके सामने बैठा हूं, स्टार एमरल्ड की पिन है। लेकिन जिनको ज्वाइन करवाया उनको काम कैसे करवाना है, उनको सिखाना क्या है, उनके साथ कैसे प्लान दिखाना है, वो सारी एक्टिविटीज सीखी और उनके साथ मिलके वो काम किए। बहुत सारी किताबें पढ़ी, सीडी को बार बार सुनते रहे कि गलती ना हो, गलती से भी, और तब जाके वो उन्हीं में से आज यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे साथी जो टेक्निकल अचीवर्स हैं, बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं। तो ये जो तरीका है थोड़ा सा अपने को चेंज करना होगा। अब जैसे अभी गणपत जी ने बात की, बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि अभी क्लोजिंग चल रही है, आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख है। अब अक्सर यहाँ पे क्लोजिंग का जिक्र होता है, जिक्र करना पड़ता है, करने की जरूरत नहीं होती कि अपलाइन आपको कहे कि क्लोजिंग कीजिए। ये क्लोजिंग एक्चुअली डेली 1 तारीख से शुरू हो जानी चाहिए, 1 तारीख से शुरू होना चाहिए। 1 तारीख को हम क्या कर रहे हैं, 2 तारीख जल्दी आप लर्निंग पे आ जाएंगे, उतना जल्दी अर्निंग पे आ जाएंगे। मतलब मेहनत कम होगी, रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा।
मेहनत कम होगी, रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, मैं इस बात को कतई नहीं कह रहा, बल्कि मैं देखता हूं आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स, आरसीएम के लीडर्स, आरसीएम के साथी मेहनत जरूरत से ज्यादा करते हैं, बल्कि मतलब ज्यादा नहीं, जरूरत से ज्यादा करते हैं। उतनी की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में मेहनत करने की, बशर्ते हम थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाए। क्लोजिंग के अंदर जैसे कई सारे पॉइंट है, क्लोजिंग पे अगर मैं बात करना शुरू कर दूंगा तो मुझे 2.5 घंटे चाहिए क्लोजिंग पे बात करने के लिए, तब भी शायद मुझे लगेगा कि मैं सारी बात नहीं बता पाया। लेकिन मोटे तौर पे भाई, हर डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हमने ज्वाइन करवाया है, उसको ज्वाइन करवाया है तो कुछ समझा के ज्वाइन करवाया होगा ना। अब अगर उसकी खरीदारी हम नहीं करवा रहे हैं और वो खरीदारी कैसे करवानी है उसको नहीं सीख रहे हैं, तो फिर उसको ज्वाइन करवाने का फायदा क्या है? वो तो जीरो हो गया ना सर, वो मेहनत तो बेकार चली गई। बल्कि एक आदमी हमने खो दिया, एक आदमी की जबकि वैल्यू 2,000-3,000 रुपए थोड़ा ही ना थी, उसकी वैल्यू ये थी कि ये होती कि हम उसको पूरी जिंदगी भर टिका के रखें। और एक आदमी कम से कम भी, आज जो आरसीएम के पास प्रोडक्ट हैं, करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट्स वो खरीदता। तो क्लोजिंग कैसे बेहतर करनी है, ये बहुत बड़ा विषय है। आपको आरसीएम पाठशाला एक चैनल है, उसके ऊपर मिल जाएगा क्लोजिंग एंड ओपनिंग का, बट यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अभी क्योंकि 2 ही दिन है, तो इन 2 दिनों में कम से कम हर आदमी सीरियसली अपने जो ज्वाइन करवाए हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको सामान तो दिलवाए, उनको फोन तो करे, वो ले ना ले, उनको फॉलो तो कर लें, एक बार हालचाल तो पूछ ही लेना सर। सभी साथी कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना। और जो बाकी साथी हैं जिनका कोई आपके डाउनलाइन में बहुत से लोग हैं, किसी का लेवल लेवल हर हर लेवल पे, हर खोल के देखिए ना अपने पूरे के पूरे ग्रुप को, किसका कितना बिजनेस हो गया, कहाँ पे क्या होता है, किसको कैसे कोई नई पिन हासिल हो सकती है, किसी का चेक बड़ा हो सकता हो तो उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं हम लोग। तो और जो ये कंपनी की तरफ से बहुत शानदार ऑफर्स हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जो छोटू परचेज से लेके 500 बिजनेस वॉल्यूम, न्यूट्री चार्ज से लेके 1,000, 2,000, 2,500, जिसमें 6 महीने में, तो ये सारी की सारी चीजें, एक्टिविटीज करते रहिए। और अभी शुरू में मैंने एक वीडियो प्ले किया था कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये खुदा से कह दो कि मेरा हौसला बड़ा है। अपना हौसला बड़ा रखिए सर। मुश्किलें तो जिंदगी है तब तक रहेंगी, मुश्किलें कभी खत्म नहीं हो सकती। एक बहुत बड़े स्पीकर हैं, वो एक सभा में पहुंचे और उस सभा में जाके उन्होंने लोगों से पूछा कि परेशानी और दिक्कतें दिक्कतें जो है किन किन लोगों को है। तो वहां हॉल हजारों लोगों से भरा हुआ हॉल, उसके अंदर सभी लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि सबको है। फिर उन्होंने दोबारा प्रश्न पूछा कि अब ये बताओ, इन परेशानियों से, दिक्कतों से पीछा कौन कौन छुड़वाना चाहता है? वो सब लोग अब खड़े हो जाए। पूरा का पूरा हॉल खड़ा हो गया। तो जब वो खड़ा हो गया तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, रास्ता बताता हूँ, कैसे, बैठ जाइए। बोले सर बताओ बताओ बताओ। पूरे हॉल से आवाजें आई, अरे वाह कमाल, आज तो कमाल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी मैं कुछ लोगों से मिल के आया हूं, कुछ लोगों को मैंने देखा, उनके जिंदगी की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी थी। बोले सर कौन है, कहाँ रहते हैं? बोले यहीं आप जहां बैठे हुए यहीं से 500 मीटर की दूरी पर हैं वो। बोले अच्छा, हमने तो देखा ही नहीं, हम लोग तो यहीं रहते हैं। बोले नहीं नहीं, मैं यहीं है वो, बहुत नजदीक है। बोले कहाँ है? मिलना चाहते हैं हम उनसे, पूछेंगे। बोले वहां है जहां वो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के अंदर वो लोग दफन हैं जिनकी सारी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो गई है। तो आप भी खत्म करना चाहते हैं तो वो जगह है, वहीं जाके खत्म होंगी। दिक्कतें तो रहेंगी, दिक्कतों से मत घबराइए। टाइम नहीं है मेरे पास, कोई किसी को लगता है मैं प्लान दिखाने कब जाऊं, मैं कब फोन कॉल करूं, मैं सेल कैसे करूं, मैं अभी 2 दिन बचे हुए हैं, कैसे रीपरचेज कराऊं, कैसे डायमंड क्लब करूं। सर इन्हीं दिक्कतों से निकल के एक आदमी धीरू भाई अंबानी हो जाता है, एक आदमी अमिताभ बच्चन हो जाता है। हम क्यों नहीं हो सकते? 24 घंटे उनके पास हैं, 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे मेरे पास हैं।
इन्हीं के साथ एडजस्ट करके हमें अपने आप को सही तरीका निकालना होगा। और ये होगा सर लर्निंग से, एजुकेशन से, सिस्टम से, तरीके से। अभी बीसीजी की एक मीटिंग हुई थी, बीसीजी का अभी पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी, उसमें सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि इस बिजनेस को करने के दो तरीके हैं, एक है माई वे और एक है हाईवे। माई वे और एक हाईवे। तो माई वे मत अपनाइए सर, माई वे को छोड़ दीजिए, हाईवे पे आ जाइए, सिस्टम को यूज करना सीखें, सिस्टम को, तरीके यूज करना सीखें। जैसे रीपरचेज की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक क्वालिटी टीम बुक होनी चाहिए। उस क्वालिटी टीम बुक के अंदर, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं, हाँ ये रखी मेरे पास। अब बहुत बार तो मैं ऐसा देखता हूं, बहुत से लोग पूछते हैं सर ये क्वालिटी टीम बुक क्या होती है, हमने तो सुना ही नहीं। अब ये क्वालिटी टीम बुक है, हमारे पिकअप सेंटर्स पे मिलती है। ये डे वन से हमें लगानी चाहिए। इस डे वन से इसके अंदर हमें पहले तो इसको पढ़िएगा, आज हमने जिक्र कर दिया तो ये पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ क्या है, टीसीजी की ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी। फिर इसके अंदर लिस्ट बनानी होती है जानकार लोगों की। फिर इसके अंदर आगे आप जाएंगे तो ये लोगों को, जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया उनकी खरीदारी करवाने के लिए महीने के कॉलम्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये क्वालिटी टीम बुक होगी। इसको यूज कैसे करना है वो आपको आता होगा तो आप कर पाएंगे, इससे समय बचता है, नहीं तो समय वेस्ट चला जाता। तो ये टूल्स होते हैं, इनको हमें यूज करना आना चाहिए। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है ना हमें लर्न करने की जरूरत है। सेमिनार्स जो होते हैं उनकी तैयारियां कैसे करते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। होम मीटिंग कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज मॉर्निंग में हम लोगों ने कुछ साथी हैं जो मॉर्निंग के सेशन में आते हैं, उन्होंने देखा कि प्लान कैसे दिखाते हैं। अदरवाइज प्लान दिखाने में ही इतनी सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे गलतियां हो रही हैं और रिजल्ट नहीं, क्यों नहीं आ रहे हैं। हमें लगता है कि लोग मानते नहीं है। नहीं सर, ये बिजनेस आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है, आरसीएम का जो सिस्टम है, ये 100% यस प्लान है। इसको कोई मना नहीं करता। मना तब करता है जब हमने उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट ना किया हो। प्रेजेंटेशन हमारा कैसा है, प्रेजेंटेशन, उसको कैसे शेयर करना है, क्या उसके अंदर एहतियात रखना है, उस वक्त आपके पास क्या होना चाहिए, ड्रेस होना चाहिए, ये सारी चीजें एक विशेष टॉपिक है। ये एपिसोड नंबर 10 है, मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। क्योंकि आज वैसे मेरा मन तो ये था कि मैं उसी वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूं ताकि आप सब लोग उसको आराम से देख सकें। तो लेकिन उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, आप उसको देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि अरे बाप रे, एवं ही ना इतना आसान था और कर क्या रहे थे, गड़बड़ी कहाँ हो रही थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग, मैं हमेशा इस बात को तवज्जो देता हूँ, इस बात को कहता हूँ, खुले तौर पे कहता हूँ, आप सब लोग रूबी स्टार हैं। आप सब लोग रूबी स्टार हैं। इस बिजनेस के अंदर असीमित अपॉर्चुनिटीज हैं। अनलिमिटेड लेवल तक आप इनकम ले सकते हैं, टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, मान सम्मान, दौलत, इज्जत, शोहरत सब मिलेगा यहाँ पे। बट माई वे को छोड़ दीजिए सर, हाईवे पे आ जाइए। माई वे अगर इतना बढ़िया होता, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने आप से पूछें कि माई वे अगर इतना बढ़िया होता तो हम आज कामयाब होते, करोड़पति होते, यहाँ बिल्कुल नहीं बैठे होते। अगर यहाँ बैठे हैं तो कुछ सीखने की जरूरत है। और तकलीफ तो मुझे तब और ज्यादा होती है जब बहुत से साथी अभी भी, या मॉर्निंग का सेशन जब हमारा होता है 7:30 से 8 बजे, मात्र आधा घंटा, उसको भी सोचते हैं कि उस टाइम में किसी को प्लान दिखा दूं, कुछ कर लूं, कुछ कर लूं। इंपॉर्टेंस फिर समझ नहीं रहे कि करना क्या है। मतलब अभी यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, आप लोग बहुत लकी है सर, यू आर वेरी, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप इस तरह की मीटिंग्स में आते हैं, आते रहिएगा। आपके अप्लायंस के द्वारा भी काफी मीटिंग्स होती हैं, सभी अपने अपने लेवल्स पे भी मीटिंग करते हैं। उन मीटिंग्स को कभी मिस मत कीजिए सर, कभी नहीं, नेवर। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे चलाने से लगेगा, वो अभी भी बैठे हैं कहीं किसी के पास प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं आपका पहले चलेगा,
उनसे पहले चलेगा, उनसे बेहतर चलेगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं। क्योंकि वो जिनको सिखा रहे हैं, अगर वो यहाँ इस मीटिंग में होते तो वो जिनको सिखा रहे हैं वो भी यहाँ पे होते ना, तो सब लोग मिलके इकट्ठा ही सीख लेते। है ना? तो जब मीटिंग्स होती हैं उनकी विशेष तैयारियां करें, उनके अंदर पूरा एफर्ट्स लगाएं। आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम को यूं ना समझे, वो एक अंग्रेजी की कहावत है, आई डोंट नो सब लोग उसको समझ पाएंगे या नहीं। डोंट टेक इट एज ग्रांटेड, टेकन एज ग्रांटेड इंग्लिश का एक शब्द है, कि ऐसा ना माने कि सब कुछ जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। स्थितियां बदलती हैं। हमारे जो अप्लायंस होते हैं वो भी एक मानव होते हैं, उनका एक मानवीय स्वभाव है, आपका भी है, सबका है। तो अगर हमारी एक्टिविटीज बहुत अच्छी होंगी, बहुत हम मोटिवेटेड हैं, हम अपना काम करते हैं, हमारी क्वालिटी टीम बुक है, हम फॉलो अप बढ़िया करते हैं, हम प्लान सीखते हैं, हम मीटिंग्स में आते हैं, तो स्वाभाविक है आपकी अपलाइन का फोकस आपकी तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बार बार जगाना ही पड़ता है, बार बार ही कहना पड़ता है, वो कहते हैं ना धक्का धकाए ही धकाना पड़ा है, तो फिर अपलाइन भी कब तक। अगर जिस दिन हमसे बेहतर उनको कोई और मिल जाता है तो वो उनके साथ काम करना शुरू कर देंगे। आप भी तो ऐसा ही करते हैं ना सर। अगर आपको अपने से बेहतर, आपको अपनी टीम में आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा, उसको बार बार कहना पड़ता है, वो करता ही नहीं है, ना वो ड्रेस कोड पहनता है, ना वो डायमंड क्लब करता है, ना वो सेमिनार में आता है, ना क्वालिटी टीम बुक है, ना ढंग से प्लान दिखाता है, और वो आपके पीछे पड़ा है क्योंकि उसकी मजबूरी है कुछ टाइम के लिए। तो लेकिन जिस दिन आपसे बेहतर अगर उनको मिल गया ना, तो आपको क्या लगता है फिर भी वो आपके साथ ही काम करेंगे। आप करेंगे क्या? आपको अगर मिल जाए एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के बजाय दूसरा बेहतर मिल जाए तो किसके साथ करोगे? बेहतर के साथ करोगे ना। अगर आप करोगे लाइन भी तो करेगा। समझिए सर, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपनी अपलाइन का चहेता बनाइए। अपनी अपलाइन का मतलब आपकी अपलाइन ऐसा ऐसा बनना है हमें कि आपकी अपलाइन आपसे प्यार करे, आपसे प्यार करे, आपको देख के खुश हो जाए, अरे वाह बेस्ट स्टूडेंट है। जैसे टीचर का एक बेस्ट स्टूडेंट होता है ना, बेस्ट स्टूडेंट बनिए सबसे पहले तो, बेस्ट स्टूडेंट बनिए। टीचर को भी लगे कि यस मैं बहुत, मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। और अपनी डाउनलाइन से इस तरह से रखिए कि वो आपसे प्यार, वो भी आपका सम्मान करे। अपनी अपलाइन आपकी अपलाइन आपसे प्यार करे और आपकी डाउनलाइन आपका सम्मान करे, दोनों ही कंडीशंस में। क्योंकि हम यहाँ अपलाइन भी है, हम यहाँ डाउनलाइन भी है, यहाँ पे हमारे ऊपर भी हैं, हमारे नीचे भी बहुत लोग हैं। तो हम एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन हम दोनों भूमिकाओं में हैं। दोनों ही भूमिकाओं के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें, बेहतर स्टूडेंट बने और बेहतर जो है अपलाइन भी बने। तो जाके ये दो पहियों की गाड़ी है, दो पहियों पे चलती है। लेकिन अगर हम एक ही पहिए पे चलाएंगे नहीं चलेगी सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये एक बहुत बड़ा अथाह समंदर है। ये नेटवर्क मार्केटिंग ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है जो आपके जीवन में आई है। इसको ऐसे हल्के में मत लीजिएगा कि ये कोई एवं ही लोग, मतलब वो पंजाबी, मैं अभी इधर चंडीगढ़ रहता हूँ, थोड़ी बहुत पंजाबी सीख गया, मतलब ये एवं ही लोगों ਨੂੰ ज्वाइन करा के ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੇ, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक आदमी एक वायलिन बजाने वाले के पास गया और उस वायलिन बजाने वाले को कहा उसने कि मुझे वायलिन सीखना है। तो उस आदमी ने पूछा कि आपको पहले वायलिन बजाने का कोई अनुभव है? तो उसने कहा हाँ, मैंने 6 महीने पहले जो है ना इसको बजाने का पूरा कोशिश किया, 6 महीने लगातार प्रयास किया। बोले ठीक है मैं सिखा दूंगा, 2 साल लगेंगे। बोले ठीक है, फीस कितनी लोगे? बोले 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 साल 2 लाख रुपए। उसी वक्त वहां पे एक और स्टूडेंट आया, एक और व्यक्ति आया, उसने भी कहा कि मुझे भी वायलिन सीखना है। तो उससे भी उसने यही प्रश्न पूछा कि
वायलिन बजाना आता है, कभी बजाया है? बोले नहीं, वायलिन मैंने कभी नहीं बजाया, ना बजाना आता, मैं सीखना चाहता हूं। तो उसने कहा कि 50,000 रुपए लगेंगे और 6 महीने में सिखा दूंगा। 50,000 रुपए लगेंगे और 6 महीने में सिखा दूंगा। तो जो दूसरा बैठा हुआ था, जिसको 2 लाख रुपए फीस बताई और 2 साल बताया, वो बोला ये क्या मजाक है, इसको बजाना भी नहीं आता, इसने कभी बजाया भी नहीं, इसको 6 महीने में सिखा दोगे और 50,000 रुपए में, और मेरे से 2 लाख लोगे, 2 साल में सिखाओगे मुझे तो आता भी है थोड़ा बहुत। बोला सिखाने के तो 50,000 रुपए ही है और 6 महीने में ही सिखा दूंगा, लेकिन जो तूने सीखा हुआ है ना, उसको मिटाने में 1.5 साल लगेगा और 1.5 लाख रुपए उसकी फीस है। उसकी फीस है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप ये मान के चलें कि शुरू के 2 साल तो आपको मिटाने पे लगेंगे। आपने जो सीखा हुआ है ना, वो मिटाना पड़ेगा, वो मिटेगा नहीं, 2 साल लगेंगे। वो गुंडियां अटकी रहती हैं, मतलब वो चीजें इतना तंग करती हैं, इतना तंग करती हैं, वो कभी कभी तो 2 साल तो छोड़ो, 5-5, 10-10 साल तक नहीं निकलती वो गुंडियां, जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारा अभ्यास करना पड़ता है कि पहले तो वो जो सीखा हुआ वो मटेया जाए, फिर उसके ऊपर कुछ कुछ सीखा जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग इज अर्निंग, हमेशा लर्निंग इज अर्निंग, फोकस ऑन लर्निंग। क्लोजिंग को सीखिए, प्रयास कीजिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक आदमी सीख नहीं सकता। ऐसा ना माने कि मैं नहीं सीख सकता, मेरे से नहीं होगा। नो, यू आर रॉन्ग। आपको तो चुना है सक्सेस के लिए, आपको तो चुना है उस परमात्मा ने कामयाब होने के लिए। अगर वो चाहता तो 4 पैरों पे चुन लेता। साहब क्या करते हम लोग, क्या कुछ बिगाड़ सकते थे? उसने 2 पैरों पे चुना है, ये दिमाग दिया है, ये शरीर दिया है, सोचने की शक्ति दी है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी, कतई भी ऐसा हो नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। बस आपको मानना पड़ेगा सबसे पहले कि मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, मैं रूबी स्टार बन के दिखाऊंगा। तो आपको कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 100% सक्सेस का रेशियो है। बट अब आप कहोगे ये बट क्यों लगा दिया, भीष्म पितामह की तरह, किंतु परंतु। भाई बट तो लगेगा ना सीखना पड़ेगा, बट आपको बच्चे की तरह से आना पड़ेगा इस बिजनेस में, बिल्कुल बच्चे की तरह से सरेंडर करना पड़ेगा, टोटल सरेंडर, 100% कमिटमेंट के साथ। मेरी जो ग्रेट अपलाइन है, अगर वो मुझे ये कहे ना कि 6ठी मंजिल पे चढ़ो और वहां से कूद जाओ, मैं पूछूंगा नहीं कि क्यों कूदना है। ये सवाल भी नहीं आएगा एक्चुअली मेरे मन में तो कि वो कहे क्यों रहे हैं। मुझे तो एक ही ख्याल आएगा कि वहां से कूदते ही जो है रूबी स्टार बन जाऊंगा। बस वहां से कूदते ही रूबी स्टार है, इसीलिए वो वहां से कूदा रहे हैं। वहां पे नीचे कुछ, वहां वहीं रखी होगी पिन रूबी स्टार की। इतना सा कमिटमेंट है तो फिर ये सक्सेस आपको, आपके पीछे झक मार के आएगी। आप सक्सेस से दूर नहीं, लेकिन अगर वहां मैकेनिज्म लड़ा दिया, वहां अपना मैकेनिज्म लड़ा दिया कि सर 6ठी मंजिल पे चढ़ना पड़ेगा क्या, यही बता दो ना क्या बताना है ना। हम खड़े तो हैं 6ठी मंजिल पे, वहां जाके क्या होगा? वहां कूदने से नीचे आपने गद्दा वद्दा बिछाया है कि नहीं है, उससे सवाल करने लग गए। अगर मेरी टांग टूट गई तो फिर मेरे मेरे जो बच्चों का क्या मतलब, ये खड़े होके अगर उनसे सवाल करना शुरू कर दिया तो फिर भूल जाइए कि कुछ हो सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई जाती है, लेकिन उनके ऊपर अमल कौन करता है, उससे बिजनेस बढ़ता है। उनको सुनने से बिजनेस नहीं बढ़ता, उनको करने से बिजनेस बढ़ता है। और एज इट इज करने से, टेप्स के बारे में बोला जाता है कि हर रोज एक टेप सुनिए, हर रोज। हमारी मात्र 28 टेप्स हैं, 28 भी नहीं हो, शायद 25 होंगी, कैलकुलेशंस मुझे नहीं पता। हमें बताया जाता है, शुरू में बताया जाता है, हमारे पास एक कार्ड है जिसको 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स का कार्ड बोलते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपको कोर बनना है, कोर का मतलब है रूबी स्टार, रूबी स्टार से ऊपर के लोग कोर बनते हैं, तो डेली एक टेप सुनिए।
बहुत सिंपल है, डेली एक टेप सुनिए। अभी ये टेप सुनना आसान है या इसके बारे में बहस करना या सोचना कि इस टेप सुनने से क्या होता है? जी सुन तो ली थी, 4 बार सुन ली, कुछ नहीं धरा इन टेप्स में। प्लान दिखाने में रखा है, जितने लोग जोड़ दूंगा बिजनेस तो वहां से आएगा ना। ये है माई वे। हाईवे क्या है? एज इट इज फॉलो कीजिए, 6 बेसिक्स को एज इट इज फॉलो कीजिए, 8 कोर स्टेप्स को। सुननी है तो सुननी है, अपलाइन बोला है, रोज सुननी है तो रोज सुननी है। एक टेप सुन के सोना है। एक टाइम का खाना भले ही छूट जाए लेकिन एक टेप ना छूटे तो कामयाबी मिलेगी। उन्हीं 6 बेसिक्स 8 कोर में, 8 कोर में लिखा है किताब पढ़नी है आधा घंटा। अब हम Recording सोचते stopped. किताब में क्या धरा है, किताब कितना सारा पढ़ेंगे हम। डेली किताब पढ़ना सीखिए ना सर। वो जो बुक रखी हुई है यहाँ पे, सब लोगों के घरों में रखी हुई है, ये दीपक बजाज जी की पुस्तक है। नहीं है तो लीजिए। अब कई साथियों को तो फिर बुरा भी मान जाते हैं मेरे से, वो कहते हैं सर खर्चा बहुत करवाते हो आप। भाई ये 150 रुपए 200 रुपए भी अगर खर्चा है तो फिर तो भाई क्या किया जा सकता है। फिर तो लॉटरी का टिकट ज्यादा बेहतर है। वो पंजाब स्टेट लॉटरीज का निकलता है, 100 रुपए में करोड़पति बनने के सपने देखो। तो देख ही रहे हैं पूरी जिंदगी से। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा। डिस्प्ले वॉल है, डिस्प्ले वॉल के बारे में एक बहुत वृद्ध टॉपिक है। अब ये डिस्प्ले वॉल, ये देखिए मेरे घर के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा डिस्प्ले वॉल है, ये पूरा भरा हुआ है। अब ये डिस्प्ले वॉल, आप बहुत सारे लोगों को पता है कि डिस्प्ले वॉल होती है, लेकिन खोलेंगे नहीं, मर जाएंगे। 10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे, मर ही जाऊंगा मैं तो 10,000 में। है ना, 10,000 में मर ही जाएंगे। लेकिन सपना ये है कि आरसीएम में मैं डायमंड बनूं, 50 लाख रुपए महीना कमाऊं। ऐसा हो सकता है क्या? 10,000 रुपए लगाने को हम तैयार नहीं है। डिस्प्ले वॉल घर में सामान है नहीं, है ना, फिर कैसे होगा? आप बताइए, आपके पास कोई रास्ता हो तो। नहीं है, होगा ही नहीं। तो बहुत छोटे छोटे से प्रिंसिपल्स हैं सर, सीखिए। मॉर्निंग के सेशन में जरूर आइए सर। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इवनिंग में आइए। आप आ रहे हैं लेकिन खुद आइए, अपने साथियों को लेके आइए। 7:30 से 8 बजे। कोई थोड़ी सी नींद अगर कम हो जाएगी तो कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आने वाला, जलजला नहीं आने वाला। रोजाना 7:30 उठते हो तो कल से अगर थोड़ा 7 बजे उठना शुरू कर दोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला जिंदगी में, लेकिन आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और वो, और गणपत जी भी, सुप्रिया जी इवनिंग में कोर्स चलाते हैं। 1 घंटा शाम को देना आपको, आधा घंटा सुबह देना। ये 1.5-2 घंटा जो आपका होगा। देखिए ये दोनों ही टाइम ऐसे हैं, इन दोनों टाइम में अगर आप मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? या तो टीवी देखेंगे, सांप भी कभी बहू थी, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम या ट्विटर पे कहीं ना कहीं बैठे होंगे। उनसे बिजनेस नहीं बढ़ता सर, उनसे बिजनेस नहीं बढ़ता। बिजनेस बढ़ता है आप अपनी अपलाइन के संपर्क में रहें, उनका कहना माने, उनके चहेते बने, वो आपसे प्रेम करें, वो आपको सराहें, वो आपके लिए केयर करें। और वो तब करेंगे जब आप उनकी बात मानेंगे, एक अच्छे बच्चे की तरह से। ठीक इसी तरह से मॉर्निंग के अंदर होता है। मॉर्निंग में हम क्या करते हैं? अक्सर ड्यूटी टाइम 9 बजे, 8-9 बजे हम जाते हैं सर्दियों में। ये वहां आधा घंटा साथ साथ आप जो है ना अपना अखबार पढ़ना छोड़ दीजिए सर, कुछ और एक्टिविटीज है उनको छोड़ दीजिए। एडजस्ट तो देखिए करना पड़ेगा। और जो लोग ये 2 काम कर लेंगे उनकी गारंटीड सक्सेस है सर, गारंटीड। लेकिन इन 2 पे जो नहीं आ पा रहे हैं, बहुत दिक्कत आएगी सर, बहुत दिक्कत आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आते रहिए, मिलते रहिए, सीखते रहिए। मैं आज भी सीखता हूँ। अभी वो 90 दिन का जो कोर्स है, जो खुद मैंने बनाया है, खुद बनाया है, मैं उसको खुद अटेंड कर रहा हूँ। आज मेरा 10वां एपिसोड था, 10th एपिसोड मैं देख रहा हूँ। और आज के एपिसोड से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। जो मैं कुछ मेरे से गलतियां हो रही थी, अब मुझे पता लग रहा है कि कहाँ क्या दिक्कतें थी। सोच के देखिए, जिसने बनाया वही सीख रहा है उससे। ये किताब है, आप लोगों के पास होगी या नहीं आई डोंट नो। मैंने पीडीएफ बना के भी इसको भेजा था, स्वयं में समाधान।
ये मात्र 31 पन्नों की किताब है। 31 पन्ने। अगर मैं इसकी कीमत की अगर कोई बात करे ना, ये 3 करोड़ रुपए की किताब है। 3 करोड़, करोड़ों रुपए में भी इसकी वैल्यू नहीं आंकी जा सकती, बट जो पढ़ेंगे और उसको पढ़ के अप्लाई कर देंगे उनके लिए है। बाकियों के लिए तो 30 रुपए की है, ये 30 रुपए में मिलती है पिकअप सेंटर्स पे। ये पर्टिकुलर किताब भी जो है ना, सोइयों बार पढ़ेंगे ना हम, सोइयों बार, तब जाके समझ में आएगी कि टीसीजी कह क्या रही है। नहीं तो किताब में शब्द तो लिखे हैं लेकिन अर्थ हम अपने ही निकाल लेते हैं। वो इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा मैकेनिज्म वो इसमें आड़े आ जाता है, तो इसलिए 1.5 साल तो बुलाने में लगता है। 2 साल, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि 2 साल इस बिजनेस में आप सीखने पे लगाइए मिनिमम। उसके बाद तो आपको आदत पड़ जाएगी। उन 2 सालों में 1.5 साल तो हमने जो सीखा हुआ ना उसको बुलाने में लगेगा। फिर अगले 6 सालों में, 6 महीने में आप सीख जाओगे कि आरसिम कैसे करना है। और सम टाइम हम केवल 6 मीटिंग अटेंड करते ही सोचते हैं कि मैं सब सीख गया, बस हुण फटे चक देंगे, हुण नहीं छड़ना मैं। अब तो मैं सारे सबको ज्वाइन करा दूंगा और मैं तो बन गया रूबी स्टार। सर 1.5 साल लगातार सीखोगे तो वो पिछला भूल सकते हो और फिर उसके बाद कुछ सीखेंगे हम। बर्तन को पहले खाली करना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ डलेगा। भरे हुए बर्तन में कुछ और नहीं डाला जा सकता। हमारा बर्तन भरा होता है एक्चुअली। ये बात को मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मेरा बर्तन भी भरा हुआ था। उस बर्तन को पहले खाली करना पड़ता है तब उसमें कुछ आता है। तो बातचीत को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा।